एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से तमाम इलाकों की यकसा तरक्की की बात कही जा रही है और इसी मकसद के साथ वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में पुंछ में एक आला सतह मीटिंग होने जा रही है, जिस मीटिंग के दौरान इस इलाका के तमाम मसाइल का हल किया जाएगा। एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने कहा कि अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी इंडिया अलायंस की तमाम सियासी जमातों ने लोगों से ये वायदा किया था कि उनके मसाइल का हल किए जाने के मकसद से हुकूमत उनके दरवाजे पर पहुंचेगी और पुंछ में मुनक्किद इस हाई लेवल मीटिंग के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अपने इस नारे को साबित भी किया है। इसके अलावा एमएलए राजौरी ने यह जानकारी भी दी कि राजौरी में पहुंचने पर हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टू का इस्तकबाल किए जाने के अलावा उन्होंने इलाका के तमाम मसाइल को वजीर के सामने रखा है, जिन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि इन तमाम मसाइल का हल किया जाएगा। देखिए, कल चीफ मिनिस्टर साहब पुंछ के अंदर अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लेकर, पूरी कैबिनेट लेकर वहाँ मीटिंग होगी कल। जब भी हमने सरकार बनाई तो इंडिया अलायंस की सरकार ने ये अनाउंस किया था कि हम रूरल एरियाज़ को फोकस करेंगे, क्योंकि पहले ट्रेडिशनली मीटिंग्स जम्मू के अंदर या श्रीनगर के अंदर होती थी और ये नया ट्रेंड है क्योंकि लोगों ने बड़ी उम्मीद से वोट डाला है। और आज कल जो हमारी मीटिंग है वो पुंछ के अंदर होगी और आने वाले दिनों में राजौरी के अंदर भी मीटिंग होगी। इसी तरीके से दूर दराज एरिया जैसे चनाब वैली है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में, कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी होगी। और लोगों की जो मुश्किलात पिछले 6 साल से, वो 10 साल से फेस कर रहे थे, उनके ऊपर नज़रसानी होगी और उनको असेस करके ऑन स्पॉट वहाँ कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे जिससे लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, पहले 2 दिन पहले जावेद राणा साहब जो पीएचई और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री, वो उनका विज़िट था और आज मैडम सकीना इट्टू जी पुंछ जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ उनका हाल्ट हुआ और उन्होंने यहाँ डिफरेंट डेपुटेशन से मिले और ऑफिशियल्स को भी बुलाया। जीएमसी का मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा था क्योंकि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो भी उनके सामने रखा कि परमानेंट जीएमसी होना, परमानेंट प्रिंसिपल होना चाहिए वहाँ रेगुलर, क्योंकि और मैडम ने कहा है कि जब तक इसका परमानेंट अरेंजमेंट नहीं होता 3 दिन उनको प्रिंसिपल साहब को मैंडेटरी कर दिया कि आपको यहाँ रहना ही रहना है, ताकि वो यहाँ रहेंगे। और भी मैंने वहाँ डेपुटेशंस मिले, उन्होंने साफ़ सफाई के बारे में बात की और मुझे उम्मीद है क्योंकि मैडम ने चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे स्कूल एजुकेशन की बात हमने की, क्योंकि पहले 9 से 3 बजे तक टाइमिंग थी स्कूल की, बाद में गवर्नमेंट ने चेंज कर दी, वो भी हमने इशू मैम के साथ टेकअप किया। और हायर एजुकेशन का, डीपीसी, बड़े सारे मुद्दे थे, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी हमने उठाया मैडम के साथ और मैडम ने अश्योर किया कि मैं इन सब मुद्दों पर जब कैबिनेट में डिसीजन होगा तो मैं इन मुद्दों को उठाऊँगी। और हमारी सरकार इसके लिए वचनबद्ध है कि जितने भी पिछले काम रुके हुए हैं या लोगों के जो भी, चाहे कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ की रेगुलराइजेशन की पॉलिसी हो, ये सारे मुद्दे हमारी सरकार जो है उमर साहब की क़यादत में ये सारे मुद्दे उठाएगी। और आपने देखा कि 1 महीने के अंदर सरकार फंक्शनल दिख रही है और जो उन्होंने कमिटमेंट, जो हमने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, वो वादे हम पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं।